Welcome back to my YouTube channel. Today we will solve the questions of class 6 science chapter 2 diversity in the living world. हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया था और अगर आपने अभी तक चैप्टर स्टडी नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स. What differences do you find among the roots and leaf venetion of their plants? A. wheat and B. kidney beans. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको दो सीड्स दिए हुए हैं, इनकी रूट्स में और इनके लीफ वेनेशन में क्या डिफरेंसेस आपको मिलता है। तो पहला है वीट, दूसरा है किडनी बीन्स। तो वीट में हमने पढ़ा था कि वीट में जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट्स होते हैं और इनकी जो वेनेशन होती है वो पैरेलल वेनेशन होती है इनकी लीव्स की। दूसरे पर आते हैं हम किडनी बीन्स पर। तो किडनी बीन्स में जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होता है और इनकी लीफ वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन होती है। नेक्स्ट पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो. ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स. राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड A एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड B. एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट C. तो क्वेश्चन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, इनको उनके हैबिटेट यानी कि जहां वो रहते हैं उनके बेसिस पर आपको इनको अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो जिस एरिया में ए है वहां पर आपको एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं, बी वाले एरिया में आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नेम लिखने हैं एंड द सी पार्ट इज उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही जगह पर रहते हैं, उन एनिमल्स के नेम लिखने की। तो आइए देखते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ए पार्ट में जिनमें हमें एक्वेटिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं तो उनमें आएगा डॉल्फिन और व्हेल, क्योंकि ये हमेशा वाटर में ही रहते हैं। फिर आते हैं बी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं। तो इनके आंसर्स हो गए आपके हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म एंड पिजन। ये एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो लैंड और वाटर दोनों में ही मिलते हैं। तो इसके आंसर हैं फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टर्टोइज। तो आप भी कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो लैंड पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं और वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। So question is, Manu's mother maintains a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root. Examine a radish and write what type of root it is. What type of venation would you observe in the leaves of radish plant? तो क्वेश्चन का मतलब है कि मनु की जो मदर हैं वो एक किचन गार्डन मेंटेन करती हैं। किचन गार्डन का मतलब होता है वो गार्डन जो छोटा सा होता है और घर के ही वरांडा या ओपन स्पेस में जो बनाया जाता है उसे किचन गार्डन कहते हैं। तो एक दिन जो है वो सॉइल में से रेडिश को निकाल रही थी, तो उन्होंने मनु को बोला कि रेडिश जो है वो एक तरह की रूट है, यानी कि जड़ है। तो ऐसे ही आपको भी एक रेडिश को देखना है और उसमें आपको ये बताना है कि उसमें कौन से टाइप की रूट है और उसमें कौन से टाइप की लीफ वेनेशन है जो रेडिश प्लांट में आपको देखने को मिली। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि रेडिश प्लांट जो होता है वो एक टैप रूट सिस्टम है और इसकी जो लीफ वेनेशन है, अगर आप इसकी लीव्स देखेंगे तो इसकी जो लीफ वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स. पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज डिफरेंसेस? क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि माउंटेन गोट जो माउंटेन्स पर रहती है उस गोट की इमेज को देखना है जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और जो प्लेन्स पर, जो प्लेन एरिया पर जो गोट रहती है उसको देखना है। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या हैं, समानताएं क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं कि इनमें क्या अलग अलग चीजें हैं। तो इनके हमें रीजन भी बताने कि ये इनमें जो चीजें, जो भी चीज अलग है तो वो क्यों है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
पहले हम सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या सिमिलैरिटीज है। जैसे कि बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, यानी कि दोनों ही गोट हैं तो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोनों के पास ही हॉर्न्स भी है और हूव्स भी हैं। हॉर्न्स मतलब सींग और हूव्स का मतलब इनके जो पैर के पंजे हैं वो सेम है। बोथ हैव हॉर्न्स एंड हूव्स। एंड थर्ड, बोथ आर हर्बीवोर एनिमल, की दोनों ही घास खाती हैं, हर्बीवोर एनिमल है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो पहले बात करेंगे हम माउंटेन गोट में। माउंटेन गोट जो होती है उनमें जो फर होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा और लंबा होता है। वो क्यों? ताकि वो ठंडे क्लाइमेट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। सो द थिक एंड लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। और इनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं, इनके शॉर्टर लेग्स होते हैं ताकि ये चल सके माउंटेन एरिया में। और इनके जो हूव्स होते हैं, जो पंजे होते हैं, जो पैर होते हैं, वो थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं, थोड़े डिफरेंटली बने होते हैं। अब बात करते हैं उन गोट्स की जो प्लेन में रहती हैं। इनके जो फर होता है, इनके जो बाल होते हैं वो थोड़े छोटे और पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं होती है माउंटेन एरिया के कंपैरिजन में। और इनके जो लेग्स होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। और इनके जो पैर होते हैं वो फ्लैट होते हैं, जो इनके नीचे के पैर के हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है। तो इसका रीज़न क्यों है कि ये अलग अलग हैं? तो अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि माउंटेन गोट्स को फर चाहिए होता है ठंडी में सरवाइव करने के लिए। और इनके छोटे पैर इसलिए होते हैं ताकि ये अगर पहाड़ों पर या स्लोप्स पर चले तो इनका बैलेंस बना रहे, ये गिरे नहीं। क्योंकि ज़्यादा लंबे पैर होंगे तो इनका बैलेंस बनना पहाड़ों पर थोड़ा मुश्किल होगा। जबकि जो प्लेन्स पर जो गोट रहती है उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि इनको रनिंग करनी होती है, ये प्लेन एरिया पे भाग सके इजीली, इसलिए। और इनका फर जो होता है वो थोड़ा छोटा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, तो वो गर्मी में भी सरवाइव कर सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। तो कुछ एनिमल्स के हमें नेम दिए हुए हैं और हमें ये बोला गया है कि इनको हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो उन फीचर पर हमें इनको डिवाइड नहीं करना है जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं। जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़े उनके बेसिस पर हमें इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो चलिए हम इनको डिवाइड करेंगे फ्लाइंग एबिलिटी पर। फ्लाइंग एबिलिटी मतलब कुछ एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं और कुछ एनिमल्स जो फ्लाई नहीं कर सकते। तो ग्रुप 1 में हम उन एनिमल्स को रखेंगे जो फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि कॉकरोच, पिजन, बैट एंड ग्रासहॉपर। अब ग्रुप 2 में हम उन एनिमल्स को रखेंगे जो फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि काउ, टर्टॉइज, व्हेल, फिश एंड लिजर्ड। ये एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 6 की तरफ। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surroundings? How do you think we can address this challenge? तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं उनको बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जिसकी वजह से उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। तो अब फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है तो इसकी वजह से हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स है या हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है उस पर क्या असर पड़ रहा है, और इस चैलेंज को रोकने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। सो द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि पेड़ काटने को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर, पहला लॉस ऑफ हैबिटेट, दूसरा प्लांट्स नहीं होते हैं तो लेस रेनफॉल होती है और उसी की वजह से एयर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है, इंक्रीज एयर पॉल्यूशन होता है, और अगर प्लांट्स नहीं होते हैं तो सॉइल इरोजन भी बढ़ता है। अब इस इफेक्ट को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को हमें प्लांट करना चाहिए और जो भी वेस्ट होता है हमारे घर में उसको रिड्यूस करना चाहिए, और जो भी पेपर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें रिसाइकल के लिए देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। एनालाइज द फ्लो चार्ट। व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। अब इसमें ए और बी मेंशन किया हुआ है, तो इसमें ए और बी क्या हो सकता है। प्लांट है ये हमें पता है,
क्या इसकी लीव्स हैं? हाँ, इसकी लीव्स भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? क्या इसकी रेटिकुलेट वेनेशन है? एक जगह है यस और दूसरी जगह है नो। तो यस में क्या आएगा? अब प्लांट भी है, उसमें लीव्स भी हैं और रेटिकुलेट वेनेशन भी है, तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो गया जिसमें ये सारी चीजें हैं? तो वो है हाइबिस्कस प्लांट। अब बात करते हैं दूसरी नो की साइड पर कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। अब वेनेशन हमने पढ़ी थी कि दो टाइप्स की होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो मतलब पैरेलल वेनेशन है। तो हमने इसमें का एग्जांपल पढ़ा था बनाना प्लांट। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा रेटिकुलेट वेनेशन में कौन से प्लांट का एग्जांपल आया और पैरेलल वेनेशन में कौन सा एग्जांपल आपको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8. Raj argues with his friend Sanjay that gudhal, that is hibiscus plant, is a shrub. What questions can Sanjay ask for clarification? So राज जो है वो अपने फ्रेंड के साथ एक झगड़ा सा कर रहा है संजय के साथ कि गुड़हल जो है, जिसको इंग्लिश में हम हाइबिस्कस बोलते हैं, उसे हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, वो एक श्रब है। संजय जो है वो अपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए? तो पहला क्वेश्चन कि हाइट ऑफ प्लांट क्या है, कि वो बहुत बड़ा है या छोटा है। दूसरा, उस गुड़हल के जो प्लांट है उसके जो स्टेम है वो सॉफ्ट है या वुडी है। नेक्स्ट, कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से पास में है या नहीं है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप भी ऐड कर सकते हो। क्या क्वेश्चंस आपने ऐड किए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हमें इन ग्रुप्स के एग्जांपल्स बताने हैं। जैसे कि ग्रुप ए है जिसमें हमें टाइप ऑफ सीड डाइकॉट दिया है और टाइप ऑफ रूट टैप रूट दिया है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें डाइकॉट सीड होते हैं और टैप रूट सिस्टम होता है? तो इसके एग्जांपल हो गए रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट, हाइबिस्कस। नेक्स्ट हमें दिया है मोनोकॉट जिसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं। तो ऐसा कौन से प्लांट्स हैं जो मोनोकॉट और फाइब्रस रूट्स होते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना आप। तो इसके एग्जांपल्स हो गए ग्रास, वीट, अनियन, मेज, राइस। इसके अलावा भी बहुत एग्जांपल्स होते हैं जो आप बता सकते हैं और खुद लिख सकते हैं। इसी के ही नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन ए जो है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि ग्रुप ए के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्रुप ए में जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं वो है रोज, मैंगो, रेडिश, कैरेट एंड हाइबिस्कस। तो इसमें टाइप ऑफ सीड डाइकॉट है और टाइप ऑफ रूट टैप रूट है। तो ऐसे ही इसमें सेम क्या है, सिमिलैरिटी क्या है? तो इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी की साइड। तो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? सेम इसी में जो ग्रुप बी के प्लांट्स हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं? तो इनकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि टाइप ऑफ सीड जिनमें मोनोकॉट होता है और फाइब्रस रूट्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10. Observe the labeled part of a duck in the picture given below. What differences do you observe in the feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें क्वेश्चन में डक की पिक्चर दी हुई है और एक हमें पिजन की पिक्चर दी हुई है। तो इसमें हमें कंपेयर करना है डक को और पिजन के जो और भी अदर बर्ड्स होते हैं उनको, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है और कौन सी एक्टिविटी है कि डक जो होते हैं, जो डक के डिफरेंट फीट्स होते हैं, उसमें कौन सी एक्टिविटी डक अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। तो इसके डिफरेंस है कि डक जो होते हैं उसके वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब जो जालीदार होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि पिजन जो है, पिजन के सेपरेट टोज होते हैं, अलग अलग होती हैं। तो इसकी वजह से डक के पास क्या एक एक्टिविटी है जो वो बहुत अच्छे से कर पाती है, तो वो है कि वो वाटर में बहुत इजीली स्विम कर सकती है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आंसर्स यही फिनिश होते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा।
और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।